नमस्कार। इस वीडियो को बनाने से पहले डिस्क्लेमर ये है कि इस वीडियो को मैं ऑन डिमांड बना रहा हूँ। बहुत से लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करे थे एंड वही चीज़ मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा। जो यहाँ पर शेयर किया जा रहा है वो आफ्टर लिसनिंग टू अ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस ऑफ अ पीपल हुम आई एम कनेक्टेड विद। ठीक है, सो इस वीडियो को पूरा सुनिएगा कि कैसे हमारी मेंटल हेल्थ हैम्पर होती है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से सुनिए और जो भी कुछ डाउट हो कमेंट कीजिए। थैंक यू। तो नमस्कार सभी को। आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एक ऐसी बात है जिसमें मुझे लगता है कि मोस्टली जितने एल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो सभी इस पर क्लेम करने वाले हैं या उनको इस चीज़ से ऑब्जेक्शन होगा। ठीक है, और ये मैं बात करूँगा मेंटल हेल्थ को लेकर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारे जितने एल्डर्स हैं दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल हमारी मेंटल हेल्थ को खराब करने के लिए। देखिए, बच्चों को अच्छी परवरिश देना, उनकी सारी नीड्स को पूरा करना और उनकी पढ़ाई पूरी करना, उनको खाना देना टाइम से, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। आई अंडरस्टैंड एंड आई नो, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहां हम अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहे हैं। ठीक, हम उन पर ब्लेम गेम करते हैं, हम उनके साथ कंपैरिजन करते हैं कि देखो फलाने का बेटा फलाने की बेटी ऐसी है और ऐसा काम करती है और इतना बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं, घर का काम भी करते हैं बच्चे, और हमारे बच्चों को देखो। भाई ये कंपैरिजन ही तो कॉम्प्लेक्स फील करा रहा है। प्लीज वेक अप, समझ जाइए। बच्चों की नीड्स को पूरा करना ही सबसे बड़ा धर्म नहीं है कि हम उनको डेली टॉक्सिसिटी दे रहे हैं। किस चीज के थ्रू? बोलकर, एब्यूज के थ्रू, इमोशनल एब्यूज, फिजिकल एब्यूज और मेंटल एब्यूज। इतने सारे तरह के हम एब्यूज को अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पेरेंट्स के पास्ट में जितने भी उनके फोर फादर्स ने उनके ऊपर जो बैगेजेस डाले थे वो बैगेजेस हमारे ऊपर शिफ्ट करे जा रहे हैं। ठीक है, एंड दिस इज द वेकअप कॉल कि हमें उठना है, हमें उस चीज को अपनी आने वाली जनरेशन में शिफ्ट नहीं करना। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। प्लीज अभी आप समझ जाइए, क्योंकि दिस इज द टाइम कि अगर हम अभी एक्शन ले सकते हैं। फर्दर अगर ये ऐसे ही रहा तो जैसे फ्रस्ट्रेशन के बैगेजेस, अनसक्सेसफुल के, या बहुत सारे ऐसे बैगेजेस हैं जो कि हम लोग अनायास अपने ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, अपनी लाइफ में एंटर करा लेते हैं और उसको ही मान लेते हैं कि हाँ यही जीवन है, ऐसे ही जिएंगे, फिर हम आगे शिफ्ट करते हैं। कोई भी चीज़ हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करती है, तो वहीं जहाँ बैगेजेस हाई थे और यहाँ पर हमारे पास इतने बैगेजेस नहीं थे, इट विल ट्रांसफर टू अस एंड हमने वो बैगेजेस ले लिए, देन वी विल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये ऐसे चलता आया है, आगे भी चलता रहेगा। ठीक, सो अभी से समझना होगा, हम सभी को समझना होगा इस चीज़ को कि हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है। एंड से नो टू मोर टॉक्सिसिटी। अबाउट टॉक्सिसिटी नहीं लेनी है। ओके, अब हम अपने बच्चों को पहले से ही खुद ही कंपैरिजन करना सिखा देते हैं। छोटे किसी अपने बच्चे, एक बच्चा अच्छा कर रहा है, ये दूसरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, उससे कंपेयर करके उसके मन में पहले से हम कॉम्प्लेक्स जनरेट करा देते हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। बच्चा कंपेयर करना शुरू कर देता है। वो अपने घर पे ही और शी इज नॉट गेटिंग द फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली बिहेवियर और फ्रेंडली एनवायरनमेंट एट द होम। वो क्या करेगा? बाहर जाएगा, दोस्तों से बात करेगा, दोस्त बनाएगा, सोशल मीडिया के थ्रू जाएगा, फॉलोवर्स उसके बढ़ेंगे एंड वहां फिर जाकर के बच्चा फिर दूसरी दुनिया में एंटर कर जाता है। एंड हु इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? वी आर रेस्पॉन्सिबल। वाई? बिकॉज वी आर नॉट प्रोवाइडिंग दैट फ्रेंडली एनवायरनमेंट टू आवर चिल्ड्रंस। उन्हें वो सारा माहौल प्रोवाइड करो, उन्हें एक ओपन माइंड सेट प्रोवाइड कीजिए, एक ऐसा उन्हें सिखाइए, उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में बताइए। बच्चा बाहर जाता है, गलत चीज़ें उसके हाथ लग जाती हैं, फिर वो गलत संगत में पड़ जाता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि उसको घर पर वो माहौल नहीं मिल रहा। घर पर उनके पेरेंट्स उनको बचपन से बताया नहीं कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है, क्या होता है, और ये हार्मोनल इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन क्यों आता है, या फिर बॉडी के, या फिर नाइटफॉल क्यों होता है, या फिर पीरियड्स क्यों होते हैं, या सेक्स क्या होता है। ऐसे ये ऐसे टैबू वर्ड्स हैं। अगर आपने घर में बोल दिया, घर में कलेश हो जाएगा। घर में ऑलरेडी इतने कलेश रहते हैं, सिर में दर्द रहता है, या पेरेंट्स को अपनी भी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम होती है, हमारी भी कुछ प्रॉब्लम होती है। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हम इसको सुन रहे हैं, हम इसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं, सिर्फ हम बाहर के लोगों को ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, दोस्ती यारी कर रहे हैं। क्यों? कि जिससे हमें एक शांति मिल जाए, हम घर से अलग हो जाएं, थोड़ा शांति मिल जाए। क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? रीजन ये है कि हम घर पे कंफर्टेबल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उस चीज के होने के रिस्पॉन्सिबल हैं। दिस इज द वेकअप कॉल।
अब कर लो, समझाओ, खुद भी समझो, एंड बी फ्रेंडली विद योर पेरेंट्स। उनके साथ फ्रेंडली नेचर रखिए, ओपन माइंड सेट रखिए, चीज़ों को सीखिए, सिखाइए, और कंपैरिजन से अलग हटिए, ठीक है? कंपेयर मत कीजिए। ये आजकल के टाइम का इतना बड़ा साइलेंट किलर है, मेंटल हेल्थ का बहुत बड़ा साइलेंट किलर है। प्लीज़ अभी भी समझ जाइए, संभल जाइए। अगर अभी भी नहीं समझे तो शायद ये लाइफ आगे वर्स्ट हो जाएगी, और यही फिर हमारे आगे जाके शादी या हमारी मैरिड लाइफ को भी अफेक्ट करेगा। हमारी PPF जो है, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड फैमिली लाइफ, ये सब खराब होंगे हमारी। बेस्ट इज टेक एक्शन राइट नाउ। अभी से समझना शुरू करो, इमोशनल हेल्थ को इंप्रूव करो। कैसे होगा? योगा करो, मेडिटेशन करो, राइट जर्नल, बाहर जाओ, मूव करो, एक्सपोजर करो, नई नई चीज़ें सीखो, सोशलाइज होना सीखो। वर्चुअल फ्रेंड्स के साथ नहीं, एक्चुअल फ्रेंड्स बनाओ, बातचीत करो, पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर करो, बातचीत करो। एंड आई ऑल्सो रिक्वेस्ट टू द पेरेंट्स कि प्लीज प्रोवाइड दिस एनवायरमेंट टू योर चिल्ड्रन, कि वो कंफर्टेबली आपसे सारी बात शेयर कर सकें बिना कोई जजमेंट के। हम जजमेंट करते हैं, या हमारे एल्डर्स जज करते हैं, या वो हमारे कैरेक्टर को जज करेंगे, या हमारे सोच को जज करेंगे, इसलिए आज की जनरेशन आप लोगों से शेयर नहीं करती। प्लीज़ समझ जाइए इस बात को। बस मैं यही कहना चाहता था, और बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए और सुनने के लिए। मैं यहाँ पर कोई ज्ञान देने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ आपसे अपने विचार शेयर करना चाह रहा था कि मेंटल हेल्थ बहुत हैम्पर होती है, और बहुत ज़्यादा उनकी भी खराब हो रही है, साथ साथ हमारी भी खराब होती है, उनकी भी खराब होती है। बेस्ट है कि साथ में अंडरस्टैंडिंग के साथ चलें और चीज़ों को अच्छे से आगे मैनेज करके लाइफ को अच्छे से जिएं। एक बार लाइफ मिली है, फिर नहीं मिलेगी। क्या भरोसा कि अगला जन्म आपको इंसान का ही मिलेगा? इससे बाहर निकल जाओ, ठीक है? जो है जैसा है मस्त जियो, अच्छे से जियो, एंड जो करना है ओपनली करो, ठीक है? जो करना है आपको, जो आपको पढ़ना है, जो अभी आपको करियर चूज करना है, जस्ट चूज योर करियर वाइसली। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने कहा बेटा तू इंजीनियर बनेगा, पेरेंट्स ने कहा बेटा तू आर्म फोर्सेज में जाएगा, पेरेंट्स ने कहा बेटा तू फलाना एग्जाम देगा, वो एग्जाम के थ्रू जाएगा। भाई वो इसलिए कह रहे क्योंकि उन्होंने अपने आसपास के लोगों से, पीयर प्रेशर से बॉम्बार्डेड बच्चों का सक्सेस देखा है। उनको लगता है कि उनका फलाने का बच्चा इस फील्ड में सक्सेसफुल हो गया तो मेरा बेटा भी सक्सेसफुल हो जाएगा। बट आपने ये नहीं पूछा अपने बच्चे से कि उसको क्या पसंद है, उसको कहाँ जाना है, उसको कहाँ घूमना है, ये नहीं पूछा था। ये सबसे बड़ा जो फ्लॉ है, यही हमें तोड़ना है कि हमें सीखना है, हमें आगे बढ़ना है, एंड उनसे कहना है कि भाई हमें भी पढ़ना है, हमें ये वाला अपना करियर चूज करना है, ना कि कुछ और चूज करना है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरी बात। थैंक यू वेरी मच।